हेलो, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाजमीशा। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम जैनिज्म का लास्ट वीडियो ये बनाने जा रहे हैं। इसमें जैनिज्म से रिलेटेड जितनी भी बची कुची चीजें हैं सबको मैंने कोशिश किया है इसमें शामिल करने की। सबसे पहले हम लोग जैन साहित्य को देखेंगे कि जैन साहित्य में क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि बौद्ध साहित्य के बारे में हमने बहुत सारी बातों को सीखा, देखा, मैंने बताया उसके बारे में। आज हम यहाँ सबसे पहले जैन साहित्य के बारे में आपको बताती हूँ। तो जैन साहित्य जो था उसके लैंग्वेज के बारे में कि किस भाषा का प्रयोग किया गया था जैन साहित्य में, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश तथा संस्कृत भाषा का भी बाद में प्रयोग किया गया था जैन साहित्य में, जैन ग्रंथों को लिखने में। इसके अलावा लोक भाषा जो कि अर्धमागधी थी, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार का जो स्टार्टिंग का जो स्थल था वो मगध क्षेत्र था, जहाँ पे अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया जाता था। लोग बोलते थे अर्धमागधी भाषा। तो महावीर स्वामी ने भी अपने प्रचार प्रसार का जो माध्यम था उन्होंने अर्धमागधी भाषा को चुना था ताकि लोग जल्दी से समझ जाए, उन्हें किसी और दूसरे के पास समझने जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि वैदिक साहित्यों को समझने के लिए लोगों को संस्कृत भाषा उस समय लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। जो ब्राह्मण या संस्कृत भाषा के प्रकांड लोग थे वो लोग वैदिक वेदों के बारे में बता देते थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती थी उन सब बातों को, तो वो और किसी के पास जाते थे उनको समझने के लिए। तो ये परेशानी यहाँ पे ना हो, इसकी वजह से महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा जो कि वहां की लोक भाषा थी उसको चुना था। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को, पूरे जैन साहित्य को मिलाकर के आगम कहा जाता है। आगम का बिल्कुल वैसा ही महत्व है जैसा कि वैदिक धर्म में वेदों का जो चारों वेद हैं उनका जो महत्व है, और बौद्धिज्म में जो त्रिपिटक का महत्व है, वैसा ही सेम महत्व आगम का है जैन धर्म में। आगम में क्या है, 14 पूर्वा थे। 14 पूर्वा को ही प्रथम बौद्ध संगीति में 12 अंग के रूप में विभाजित लिख दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। और फिर इन्हीं 12 अंगों को 12 उपांग के रूप में किया गया। यानी कि यदि हम देखें कि आगम में क्या क्या है अगर पूछा जाए तो इसमें 14 पूर्वा, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। ये आगम के सारे ग्रंथ हैं और इसमें महावीर स्वामी की जीवनी, उनकी शिक्षा दीक्षा, जैन धर्म के नियम और छोटी छोटी किस्से कहानियां जैन धर्म से रिलेटेड सारी बताई गई है। अंगों में जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं यहाँ बताना चाहूंगी। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र और न्याय धाम सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों में से हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार, व्यवहार और विचार संग्रहित है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का उल्लेख है, जबकि न्याय धाम सूत्र में जैन धर्म की शिक्षाएं और उनके नियम का उल्लेख किया गया है। और जो ग्रंथ हैं उनमें से परिशिष्ट पर्वण, जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो प्रमुख साहित्य में से है। परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। आदि पुराण जीनसेन के द्वारा। उत्तर पुराण को गुणभद्र ने लिखा है। नेमिनाथ पुराण को गुणवर्मा ने और कुबलय माला को उद्योतम सूत्र ने लिखा है, उद्योतम सूर्य ने लिखा है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं जिसके बारे में बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिया है। अब आगे हम कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में देखेंगे इसके बाद। जैसा कि बौद्ध धर्म में हमने गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड प्रत्येक चिन्हों को देखा था। यहाँ पे अलग अलग तीर्थंकरों के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह
का वर्णन है जैन धर्म में, उसको हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सांड है। सांड या वृषभ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। सर्प यानी कि सांप। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। याद करने का तरीका कैसे है? ऋषभ देव और वृषभ, सांड को वृषभ भी कहा जाता है। ऋषभ और वृषभ एक जैसा सुनने में लगता है। पार्श्व और सर्प दोनों में र की मात्रा ऊपर में है, पार्श्व और सर्प, तो ऐसे याद कर लेंगे। और सिंह जो कि बहुत बलशाली और महावीर माना जाता है। महावीर का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा बलशाली, तो इस तरह से महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। अब हम अपने अगले टॉपिक के ओर चलते हैं, जो कि है जैन धर्म का डिक्लाइन या पतन कैसे हुआ। भारत में जैन धर्म के लोग, जैन धर्मावलंबी हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हैं वहां यहाँ पे। जबकि भारत में ही इसकी शुरुआत हुई, इस धर्म की यहीं पे फैलाव हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, तो फिर इतनी कम संख्या में जैन धर्मावलंबी कैसे रह गए, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। चूंकि जैन धर्म सबसे पहला ऐसा धर्म था जो वैदिक धर्म के सामने आकर के खड़ा हुआ था और वैदिक धर्म की बुराइयों के बारे में बताना शुरू किया था समाज में। वैदिक धर्म बहुत सारे कर्म कांडों से भरा हुआ था। हर व्यक्ति जो वैदिक धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग, वैदिक धर्म यानी कि सनातन धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे, तंग थे इन कर्म कांडों से, और इससे हटना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैन धर्म जैसे ही आया तो उनको एक ऑप्शन नजर आया कि हम जैन धर्म को भी अपना करके और मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। मेन क्या कारण होता है धर्म को अपनाना? धर्म एक मार्ग माना जाता है, माध्यम माना जाता है मोक्ष को प्राप्त करने का। हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है, ऐसा हर लोग सोचते हैं, इसीलिए जैन धर्म को अपनाना शुरू किए। लेकिन जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा कठोरता से उसके बारे में बताया गया है। जो भी जैन धर्मावलंबी हैं वो अहिंसा को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा गया है। इसीलिए जैन धर्मावलंबी कृषि कार्य को छोड़ देते हैं, युद्ध भी नहीं करते हैं। युद्ध में तो हर तरह से हिंसा ही हिंसा है, और कृषि में भी हिंसा को इनडायरेक्टली देखा जाता है, क्योंकि कृषि कार्य जब खेतों में किया जाता है तो वहां बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीव, केंचुआ वगैरह होता है, और वो उनका कटने मरने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, कुल्हाड़ी फावड़ा वगैरह से कृषि कार्य करने के दौरान। तो ये भी हिंसा माना गया है, हिंसा का पाप लग जाता है अगर जैन धर्मावलंबी कृषि कार्य करते हैं खुद से। तो इसलिए वो कृषि कार्य को और युद्ध को तो छोड़ते ही, कृषि कार्य को भी छोड़ करके और ये लोग शहरों में अपने आप को केंद्रित करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, व्यापार को अपना व्यवसाय पेशा बनाते हैं। तो अहिंसा बहुत ज्यादा कड़ाई से इसमें था। जैसे ही बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म के तुरंत बाद बौद्ध धर्म जब वैदिक धर्म की क्रिटिसाइज करते हुए समाज में आया, वैदिक धर्म की आलोचना करते हुए फिर से आया, तो लोगों के पास एक ऑप्शन और आ गया कि जैन धर्म के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम बौद्ध धर्म में भी जा सकते हैं, बौद्ध धर्म को भी अपना सकते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा है, लेकिन इतना ज्यादा कठोर नहीं है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। जीवन को बहुत ज्यादा तपस्या, मतलब बहुत ज्यादा कठोर तपस्या को भी नहीं अपनाना है, और जीवन को पूरी तरह से ढीला ढाला भी नहीं छोड़ना है। मध्यम मार्ग को अपनाते हुए मोक्ष प्राप्ति की बात बौद्ध धर्म में कही गई है। तो यहाँ पे जैन धर्मावलंबी जो जैन धर्म को मानने लगे थे, बहुत सारे लोग जैन धर्म से हट करके बौद्ध धर्म की तरफ आने लगते हैं। आगे और क्या कारण है जैन धर्म का? जैन धर्म दो संप्रदायों में बट जाता है। जैन धर्म का खुद बंटवारा हो गया, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, मैंने बताया था कि दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में जैन धर्म का दो भाग में बंटवारा हो जाता है। तो
यहाँ पे भी जैन धर्मावलंबी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा दिगंबर को माना जाए या श्वेतांबर, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। ये सोच करके उनको बहुत सारी चीजें वैदिक धर्म से मिलता जुलता लगता है जैन धर्म। जैन धर्म की बहुत सारी जो चीजें हैं वो वैदिक धर्म को की आलोचना जरूर करते हैं ये, लेकिन वैदिक धर्म से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। 4 वर्णों की आलोचना कठोरता से बौद्ध धर्म में की गई है, लेकिन जैन धर्म में 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इनकी आलोचना पूरी तरह से खुल के जैन धर्म में नहीं की गई है। आगे जैन धर्म में भी वैदिक धर्म की तरह संस्कृत भाषा को अपनाया गया बाद में। चूंकि शुरू में लोक भाषा को अपनाया गया था, प्रचार प्रसार की भाषा और उपदेश देने की भाषा सब लोक भाषा थी वहां की, लेकिन बाद में संस्कृत को अपना लिया गया, जो कि लोगों को लगने लगा कि ये तो वैदिक धर्म से ही मिलता जुलता है। इन कारणों से जैन धर्मावलंबी या तो वापस वैदिक धर्म की ओर जाने लगे या वो बौद्ध धर्म में चले आए। बहुत कम ही बच गए जैन धर्मावलंबी। और गंगा घाटी के क्षेत्र में जहां पे इसका उद्भव हुआ था वहां पे इसका लोप होने लगा। दिगंबर संप्रदाय चूंकि दक्षिण चले गए थे, तो जब दक्षिण में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का प्रचार प्रसार हुआ, वहां पे प्रसारित हुए वो। और पश्चिम की साइड में वल्लभी या गुजरात की साइड में द्वितीय संगीति होने के बाद उस साइड में जैन धर्मावलंबी चले गए। अभी भी अगर आप राजस्थान और गुजरात वगैरह में देखेंगे तो वहां जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। इसके आगे जिस तरह से मुस्लिम शासकों ने बौद्ध मठों को तहस नहस किया था, बर्बाद किया था, उसी तरह से मुस्लिम और हूण, मंगोल उन लोगों ने उनके आक्रमण के कारण भी जैन धर्म का पतन हुआ। जैन धर्मावलंबी को और जैन मठों को, जैन संघ को पूरी तरह से तोड़ा गया, बर्बाद किया गया, खत्म किया गया। ये भी कारण था जैन धर्म के पतन का। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे अंतर और समानता देख लेते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि साधना का मार्ग क्या था, इसमें क्या समानता है। साधना का मार्ग दोनों का तपस्या था। दोनों के जो प्रचारक थे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। चूंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म का पहले से ही प्रचार प्रसार, पहले से ही इसका की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से इसको प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य महावीर स्वामी ने किया, जो कि एक राजकुल के थे। ये भी क्षत्रिय थे, राज परिवार से थे, और उन्होंने अपना पूरा घर संसार त्याग करके और गृह का त्याग करके और सन्यासी के वेश में सन्यासी का वेश धारण करके घर से बाहर निकल जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं। सेम उसी के जैसा गौतम बुद्ध भी राज परिवार से थे, क्षत्रिय कुल से थे, और अपना पूरा घर संसार त्याग करके तपस्वी का वेश धारण करके वो भी बाहर निकल जाते हैं तपस्या करने, ज्ञान की खोज में। यहाँ पे समानता क्या है, दोनों क्षत्रिय कुल के थे और दोनों राज परिवार से थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, धन से पूरी तरह से वो परिपूर्ण थे, भरे हुए थे, लेकिन दोनों जो थे वो ज्ञान की खोज में, इनकी जो अंदर की चाह थी कि ज्ञान की प्राप्ति, जीवन में सुख दुख का क्या काम है, क्यों व्यक्ति का जन्म होता है, इन चीजों की खोज में दोनों ही अपने घर को छोड़ करके निकलते हैं। तो यहाँ पे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये समानता देखते हैं। दोनों में समानता क्या है, दोनों मोक्ष प्राप्ति पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि मोक्ष प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पे अंतर हम क्या देखेंगे, मोक्ष प्राप्ति जो कि जीवन का लक्ष्य है उसके लिए साधना करना है, लेकिन साधना का जो मार्ग है बुद्धिज्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है, जबकि जैनिज्म में कठोर तपस्या, कठोर अहिंसा व्रत का पालन करना है। यहाँ पे हम ये अंतर को देखते हैं। आत्मा में विश्वास किया गया है जैनिज्म में, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। यहाँ पे हम पहनावे के बारे में देखते हैं।
बुद्धिज्म में वस्त्र सहित तपस्या करने की बात की गई है, सन्यासी वेश धारण करना है लेकिन वस्त्र पहन करके, जबकि जैनिज्म में स्टार्टिंग में निर्वस्त्र रह करके और साधना को प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पे काया क्लेश पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बुद्धिज्म में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई है। वैदिक धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना बुद्धिज्म में की गई है, जबकि जैनिज्म में इस पे शांत रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, आलोचना नहीं की है। बुद्धिज्म को देखते हैं हम कि इसका प्रचार प्रसार भारत से ज्यादा विदेशों में हुआ, और विदेश में अभी भी बौद्ध धर्म को बहुत सारे देश में राष्ट्र धर्म के रूप में अपनाया गया है, जबकि जैन धर्म भारत में ही सिमट करके रह जाता है। इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये अंतर है। जैन धर्म में एक और चीज हम देखते हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में स्त्रियों को बाद में प्रवेश कराया गया। बौद्ध धर्म में भी स्त्रियों का प्रवेश स्टार्टिंग में मना किया गया था, लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पे इनकी जो सौतेली माँ थी, मौसी या सौतेली माँ कहें, महाप्रजापति गौतमी, उनको वो पहली स्त्री थी जिनको कि बौद्ध मठ में या बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। इसी तरह से जैनिज्म में भी बाद में जाकर के और स्त्रियों को शामिल किया गया था। महावीर स्वामी बिल्कुल विरोधी थे, वो स्त्रियों को संघ में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहते थे। उनका तो यहाँ तक मानना था कि स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होगी। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले उन्हें अच्छे कर्म करने होंगे। जब वो बहुत अच्छा कर्म करेंगी तो अगला जन्म उनका पुरुष के रूप में होगा, और फिर जब वो पुरुष अच्छे कर्म करेगा, तपस्या करेगा, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरीके से जैन धर्म में स्त्रियों की निंदा की गई थी शुरू में, जबकि जैन तीर्थंकरों में से 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं, वो एक स्त्री थी, ये माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी और क्या अंतर थे। कुछ और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जैन तीर्थंकरों में निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है कि जब उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो संलेखन विधि के द्वारा, मैंने आपको बताया था, उपवास कर करके अपने शरीर का वो त्याग कर देते हैं, और इसी त्याग, शरीर के त्याग को निर्वाण प्राप्त करना कहा जाता है। तो जैन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद शिखर में हुई है। सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन क्षेत्र में पारसनाथ की पहाड़ी पे सम्मेद शिखर है। ये जैन धर्मावलंबियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, सिद्ध क्षेत्र ये मानते हैं इसको। इनका मानना है कि यदि एक बार अपने जीवन में एक बार कोई वहां पे चला जाता है तो उसका पुनर्जन्म जानवरों के रूप में कभी नहीं होता है। जानवर के रूप में उनका पूर्व जन्म नहीं होता है और उन्हें बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, ऐसा मानना है जैन धर्मावलंबियों का। जबकि पारसनाथ की पहाड़ी या जो सम्मेद शिखर है वो दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के लिए, दिगंबर संप्रदाय के लोग जो हैं वो ज्यादा, उनके लिए वो ज्यादा मान्यता रखती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक, सारे टॉपिक खत्म होते हैं। जैनिज्म से रिलेटेड, बौद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड इतने सारे हमारे वीडियोस बने हैं। इन वीडियोस को अगर आप देखिएगा, ध्यान से कंपेयर कीजिएगा, तो बहुत सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।